चंदौली पुलिस के दामन पर दाग लगे तो मामला फिर से सियासी हो गया। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए वो तूफान उठाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को सीधे सीधे जाति से जोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि इंसाफ की लड़ाई में जाति वाली बात कहां से आ गई। अखिलेश के इस बयान पर सरकार की तरफ से पलटवार भी हुआ है। हमारी बहन को भी मारी है। चंदौली में खाकी पर सवाल, मच गया सियासी बवाल। जाति देखकर हो रही कार्रवाई, अखिलेश की सियासी दुहाई। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। चंदौली में 24 साल की एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस घटना में सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों पर खड़ा है। लेकिन सियासत की नजर से देखें तो ये विशेष जाति वाले परिवार के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है। अखिलेश यादव के एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अखिलेश यादव का ये बयान सियासत का पारा चढ़ाने वाला है। उनके इस बयान के कुछ ही देर बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अखिलेश यादव को बौखलाया हुआ बताया। मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि एक विशेष वर्ग को ही इस सरकार में टारगेट किया जा रहा और सरकार का दावा है कोई भी दोषी हो, कार्रवाई सबके खिलाफ एक जैसी होती है। देखिए, हमारे जैसे संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कार्रवाई हुई भी है और अभी जांच चल रही है और जो भी होगा जांच में जो तथ्य आएंगे उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। और रही बात अखिलेश जी की, तो सपा सरकार भी सबने देखी है। सपा सरकार में क्या क्या होता था ये सबने देखा है और जो देखा है उसी कारण से हम लोगों को सत्ता में जनता लाई भी है। सियासत अपनी जगह, लेकिन इस घटना ने पुलिस को फिर से सवालों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार में सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद भी इस घटना की निंदा करते हैं। हालांकि वो भी ये दावा करते हैं कि अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, कार्रवाई सबके खिलाफ बराबर हो रही। मैं तो ऐसे जो भी घटनाएं होती हैं उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, लेकिन बिना भेदभाव के ये पुलिस और जो हमारा शासन प्रशासन काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, हमारे निषाद भी हैं और भी बिरादरी जो अपराधी हैं उनके ऊपर भी ऐसा काम हुआ, कार्रवाई हुई है। अब उनको लगा कि अपना उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, इसलिए वो उसके सहारे वो अपने समाज को साधने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से पहले चंदौली में भी खूब सियासी बवाल मचा। सकलडीहा से सपा विधायक प्रभु यादव घटना स्थल पर पहुंच गए थे और धरना शुरू कर दिया था। एक बहुत दुखद घटना हुई। ये पुलिस के पूरी लापरवाही से यहाँ का HSO जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये जीरा बदर थे, जैसा वो कह रहे हैं हम लोग जानकारी तो नहीं है, दिवारटी थे, तो इनको सूचना थी, घर पे आए। जैसे हम लोगों ने घर के तरफ के लोगों ने मान रखा अपना, तो उन्होंने इस बात को माना भी कि जो इनकी FIR है, जो दरख्वास्त है उसके अनुसार हम FIR भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। HSO को तुरंत निलंबित करने का भी उन्होंने वादा किया है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आग बबूला है, जिसके दो बड़े कारण हैं। पहला, पुलिस पर अत्याचार के आरोप लगे हैं और दूसरा, पीड़ित परिवार यादव समाज से संबंध रखता है, क्योंकि ये बात अखिलेश यादव ने खुद कही है। इससे पहले सपा के ट्विटर हैंडल से रविवार रात ट्वीट किया गया, जिसमें यूपी पुलिस पर हत्या के आरोप लगा दिए गए। लिखा गया, यूपी में पुलिस हत्यारी बन चुकी है। निरंतर निर्दोष नागरिकों की बीजेपी सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या हो रही है।
चंदौली में घर में घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा 2 बेटियों की बर्बर पिटाई में एक बेटी की मृत्यु अत्यंत दुखद। दोनों पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस हो, मिले कठोरतम सजा। सपा के एक और ट्वीट ने माहौल गरमा दिया। इसमें पार्टी की तरफ से लिखा गया, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जिस पुलिस को असीमित अधिकार देकर योगी जी सरकारी गुंडागर्दी करवा रहे हैं, एक दिन वही पुलिस भस्मासुर बनकर भाजपाइयों को भी नहीं बख्शेगी। लोकतंत्र में मर्यादा, राजधर्म और शुचिता होती है, लेकिन इस भाजपा शासनकाल में सब कुछ खत्म हो चुका है। चंदौली की घटना का शोर चारों तरफ है और अखिलेश यादव के बयान ने इस शोर में सियासी जोर भी लगा दिया है।